या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तिपीठ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज एक और शक्तिपीठ की बात करेंगे, तारा देवी शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल स्थित वीरपुर में शक्तिपीठ है। ये जिला जो है कहा जाता है इतना धन्य है क्योंकि यहाँ 5 और शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ का बहुत ही महत्व है। इन सब शक्तिपीठों में तारा देवी शक्तिपीठ सबसे श्रेष्ठ है और सिद्ध शक्तिपीठ है, ऐसा कहा जाता है। एक और बात इस शक्तिपीठ की ये है कि यहाँ पर माँ के नेत्र के अंदर की बिंदु वो गिरी जिसे तारा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम तारा देवी पड़ा है। तारा देवी शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जो कोई भी अपनी मन्नत मानता है, जो कोई भी प्रार्थना इसकी करता है, उसके हर मनोकामनाएं पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है, हर अपेक्षा पूरी होती है, क्योंकि ये माँ आपको तन मन धन सबकी समृद्धि देने के लिए समर्थ है, क्योंकि वो इतनी ही दयालु है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि अपना धार्मिक पुस्तक शुरू करने से पहले प्रार्थना करते थे, पर उन्हें कुछ सूझा नहीं। तब उन्होंने भगवान के पास जाके कुछ सूचन उन्होंने अपेक्षा की कि भाई मुझे बुद्ध से कुछ बात मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि तुम तारा देवी शक्तिपीठ पे जाओ। वशिष्ठ जी ने वहाँ पर आके साधना की बहुत सालों तक, और उसके बाद उनको ये शक्ति, ये सिद्धि प्राप्त हुई, ये कहा जाता है। और दूसरे वामाखेपी नाम का एक ऐसे तो पागल जैसा आदमी था, ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से और कुछ नहीं, कुछ भी किया जाता था, कुछ भी पागल की तरह करता था, पर वो माँ का इतना परम भक्त था, राजा ने उसको पुजारी तो बनाया, पर वो माँ की भक्ति में इतना लीन हो जाता था कि सुबह का लगाया भोग शाम तक माँ की भक्ति करता, माँ को देखते रहता, उसे ध्यान ही नहीं रहता। पुजारी की कोई जो कर्म है, कर्म कांड, वो पूरा नहीं कर पाता था। वो माँ के धुन में तल्लीन होके कुछ ना कुछ सोचता रहता, माँ के चरणों को लिपट कर रहता, वहाँ सो जाता, खाना नहीं देता। एक बार किसी ने देखा कि आज का भोग सुबह का लगाया, शाम तक नहीं लगा, तो लोगों ने उसे बहुत मारा। पीठ के साधु संतों ने उसे बाहर निकाल दिया। उसे उठा के सामने स्मशान है, मंदिर के सामने महाश्मशान कहते हैं उसे, क्योंकि वहाँ माता की बहुत ही पूजा की जाती है, उसे महाश्मशान कहते हैं। वहाँ फेंक दिया, और वहाँ वशिष्ठ जी ने जो आसन लगाया था, वो आसन पर बैठ के उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और बहुत बड़े सिद्ध पुरुष कहलाए गए। आज उनकी भी मूर्ति मंदिर में स्थित है। ये जो स्मशान है, कहते हैं कि उस स्मशान में माता हर रात को आती है, अलग अलग हड्डियों को जोड़ के वो अपने आप स्वयं दिखती है। जो सिद्ध लोग हैं उनको दिखती है, पर मान्यता ऐसी है कि यहाँ माँ की उपस्थिति है, सालों से है और आज तक है। वहाँ जलाया हुआ शव बहुत बहुत लंबे अरसे तक उसकी आग जलती रहती है, ऐसा लोग मानते हैं। और जो साधक लोग हैं, खास करके तारा देवी शक्तिपीठ, ये जो है वो तारा देवी तांत्रिकों की माँ कहता है। तांत्रिक लोग को इस शक्ति में बहुत विश्वास है, और चैत्री नवरात्रि पर 9वें दिन में उसकी प्रार्थना करने से तांत्रिक को बहुत ही फायदा होता है। इसलिए हर चैत्र मास के 9वें दिन पर तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। सामने श्मशान में बैठ के सभी तांत्रिक अपनी अपनी सिद्धियों का प्राप्त करने का काम करते हैं, और ये सिद्ध भी होता है, ऐसा कहते हैं। वहाँ सिद्ध माता, ये माता सिद्ध माता है, पर फिर भी ये काली का, चंडी का ऐसा रूप स्व माना जाता है, इसलिए उसे 3 नाम में पुकारा जाता है, एक शिखा, सरस्वती और तारा, ऐसा 3 नामों से उन्हें बोला जाता है। कहते हैं ये माँ बहुत ही दयालु है। उनका जो मूर्ति है वो भूगर्भ में है, पर ऊपर तांबे की एक मूर्ति लगाई हुई है,
बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मूर्ति आकर्षित है कि माँ का ऐसा स्वरूप कहीं नहीं देखा। कहते हैं कि जो वामाखेपी था उनको प्रसन्न हुई माँ और उन्होंने माँ को वहीं स्थित होने को कह दिया, तो वही माता मूर्ति रूप में स्थित है और बहुत ही सुंदर मूर्ति उसकी दिखती है। भूगर्भ में उसकी और भी मूर्तियाँ हैं, उसकी अटारी में भी मूर्तियाँ हैं। वो मंदिर का जो रचना है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए ये मंदिर का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। खास करके तांत्रिकों के लिए यहाँ बलि का भी स्थान है, बलि बहुत चढ़ते हैं यहाँ और लोग मानते भी है और कहते भी है कि यहाँ माँ को प्रसाद और नैवेद्य के रूप में शराब भी दी जाती है। मांस मच्छी तो देते ही है, पर उसको नैवेद्य में दूध दही के बदले शराब दी जाती है। ऐसी बहुत सारी नई नई बातें माँ के बारे में है। अगर आप पश्चिम बंगाल तक जाओ तो ये जिला नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वीरपुर जिले में आपको 5 शक्तिपीठों के दर्शन होंगे और पांचों के आशीर्वाद से हमारे सब कष्ट दूर आएंगे। दोस्तों, एक आखिरी बात, ये जो तारा देवी शक्तिपीठ है उसकी प्रतिकृति शिमला के पास तारा पर्वत के ऊपर बनाई गई है, उस माता को ये समर्पित है। दोस्तों, अगर मेरी ये शक्तिपीठ की बात आपको अच्छी लगी है तो उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए शक्तिपीठ के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। तब तक जय हिंद।